हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 हिंदी डब मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज जिसे देखने के बाद आप कहेंगे भैया नेक्स्ट सीजन कहाँ है। नंबर 1 पे आती है द ग्रेट इंडियन मर्डर। इसमें हमें प्रतीक गांधी, पाउली दाम, साक्षी बेनीपुरी, रिचा इनामदार, शरीफ हाशमी, रिचा चड्डा, आशुतोष राणा, रघुवीर यादव, हिमांशु चौधरी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत अच्छा और बेहतरीन काम किया है। इस IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इसका अभी तक एक ही सीजन रिलीज हुआ है जिसमें टोटल 9 एपिसोड है। कहानी की बात करें तो कहानी इतनी सी है कि एक बड़े नेता के बेटे की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जाती है जब वह 2 लड़कियों का बलात्कार करने के बाद हत्या के मामले में जमानत पर छूटकर बाहर आ जाता है और अलग जश्न मना रहा होता है। लेकिन कहानी इतनी सी हैवी नहीं, क्योंकि इस कहानी के जब पेज खुलने लगते हैं तो ये कहानी पूरे भारत भ्रमण पर निकल जाती है। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर एपिसोड के बाद कुछ शॉकिंग सीन दिखाया जाता है। IMDb पर इसे 6.8 की रेटिंग मिली है और मैं आपसे दावा करता हूँ इस सीरीज को देखते वक्त आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और यह सीरीज लास्ट तक सस्पेंस बनाए रखती है। दूसरे नंबर पे आती है अरण्यक। यह एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है और यह 2021 में आई थी। इसमें हमें रवीना टंडन, परमपात्रा चैटर्जी, अन्ना अडोर, मेघना मलिक और ये कौन है, आशुतोष राणा, जाकिर हुसैन जैसे कलाकार देखने को मिल सकते हैं। वेब सीरीज की बात करें तो इसका केंद्र हिमाचल प्रदेश के कस्बे सिरोना में स्थित है। यहाँ सिरोना थाने की इंचार्ज SHO कस्तूरी डोगरा यानी कि रवीना टंडन उनकी बेटी इंटर की परीक्षा पास करने जाती है। इंजीनियरिंग की तैयारी करने जा ही रही होती है कि वेब सीरीज अरण्यक पहले सीन से ही दर्शकों को अपनी दुनिया में समाहित कर लेता है, जो बाहर से एक रेगुलर सेटअप लगता है लेकिन भीतर से साजिश, छल, विश्वासघात और पहले से जुड़ा हुआ है। यह वेब सीरीज मुख्य रूप से रवीना टंडन यानी कि कस्तूरी डोगरा और परमभद्र चट्टोपाध्याय यानी कि अंगद मलिक द्वारा निभाए गए 2 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो पुलिस अफसर के रूप में एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह कहानी बहुत अनदेखी या अनसुनी नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट गजब का है भाई, जो कहानी के सब प्लॉट्स में बटे होने के बावजूद रोचक लगता है। इस सीरीज को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज को देखकर आपको मज़ा तो आएगा ही, लेकिन रवीना टंडन की जो एक्टिंग और सीरीज की जो कहानी है भाई वो एकदम ज़बरदस्त है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल सकती है। अगली वेब सीरीज है रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। इसमें सिंघम बाजीराव सिंघम अजय देवगन है। रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस तकरीबन 1 घंटे के 6 एपिसोड बनाई है। हर एपिसोड में अपराध की नई कहानी और अपराध को लेकर आता है और इसके साथ रुद्रा की जिंदगी भी आगे बढ़ती रहती है। रुद्रा उन वेब सीरीज में शामिल है जो धीरे धीरे आपके दिमाग पर वार करेंगे और फिर सीरीज के आखिरी एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते पुलिस और अपराधियों के बीच चल रही माइंड गेम्स का रोमांच आपको घेर लेता है। रुद्रा एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो जिंदगी बचाने के लिए गैरकानूनी रास्ता अपनाने से भी नहीं डरता, जिसके चलते सस्पेंड होना उसकी आदत बन गई है। इसमें अजय देवगन, राशि खन्ना, ईशा देओल, सत्यजीत दुबे, आशीष विद्यार्थी जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है। ये सीरीज आपको आखिर तक बिठाए रखेंगी और वर्थ वॉचिंग लगेगी। Disney+ हॉटस्टार पर आप इस सीरीज को हिंदी में देख सकते हैं। चौथे नंबर पे जो सीरीज है वो मेरी मोस्ट फेवरेट में से एक है, तो वो है असुर वेलकम टू योर डार्क साइड। ये कहानी फॉरेंसिक एक्सपर्ट निखिल मतलब वरुण सोपती, CBI ऑफिसर धनंजय राजपूत यानी कि अरशद वारसी और एक ऐसा किरदार जो खुद को असुर मान बैठा है। इस सीरीज में असुर एक ऐसा शख्स है जिसे प्रकृति का एक ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे वो किसी भी चीज़ को कुछ भी पलों में सीख सकता है और याद भी कर सकता है। सीरीज में नुसरत मतलब निधि रिधि डोगरा भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के किरदार में है। असुर जो कि भूतकाल में हुई कुछ घटनाओं के चलते निखिल से जुड़ा हुआ है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ वो निखिल को अपना दोस्त समझता है तो वही धनंजय मतलब अरशद वारसी को अपना दुश्मन समझता है। लेकिन खास बात यह है कि दोनों इस बात से अनजान है। ऐसे में असुर इन दोनों को अपने पास बुलाने का एक ऐसा प्लान बनाता है जिसके बाद शुरू होता है सीरियल किलिंग का खतरनाक सिलसिला। अब ये सीरियल किलर कौन है और इसका कहानी के इन तीनों से क्या रिश्ता है, इसके लिए आपको खुद ही सीरीज को देखना पड़ेगा। IMDb पर इसे 8.4 की रेटिंग मिली है और आप इसे वूट ऐप पर फ्री में देख सकते हैं।
इसमें अरशद वारसी, रिद्धि डोगरा, वरुण सोपते मुख्य कलाकार हैं और तीनों ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि आप इन्हें देखते ही रहेंगे। 5वें नंबर पे है हमारी प्यारी तमन्ना भाटिया की वेब सीरीज़ द नवंबर स्टोरी। IMDb पर इसे 7.7 की रेटिंग मिली है। यह सीरीज़ 2021 में आई थी। अभी तक इसका एक ही सीज़न रिलीज़ हुआ है। एक पहले सीज़न में इसके 7 एपिसोड है और यह सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपको देखने को मिलेगी। यह वेब सीरीज सस्पेंस थ्रिलर है। कहानी क्राइम लेखक गणेशन GM कुमार की है जो कि अल्जाइमर से पीड़ित है। उम्र के इस पड़ाव में भी वो एक किताब लिख रहे हैं और बार बार एक अदृश्य शख्स कुलंदाई येसु पशुपति M से बात करते हुए नजर आते हैं। गणेशन की लड़की है अनुराधा मतलब तमन्ना भाटिया जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट है और अपने मित्र मल्हार मतलब विवेक प्रसन्ना के साथ मिलकर पुलिस रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करने का काम करती है। एक दिन पुलिस के कंप्यूटर पर हैकिंग होती है और एक खास तारीख के सारे FIR रिकॉर्ड्स गायब हो जाते हैं। इस दौरान अनुराधा के पुराने घर में औरत की हत्या हो जाती है। खबर लगने पर अनुराधा जब अपने पुराने घर पहुंचती है तो लाश के पास उनके पापा बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे में खून का इल्ज़ाम अनुराधा के पापा पर आ जाता है। अब देखना यह है कि अनुराधा अपने पिता को कैसे उस इल्ज़ाम से बाहर निकालती है। स्टोरी बहुत एंगेजिंग है और आपको बोर भी नहीं करने देंगी, लेकिन कभी कोई सीन ऐसे होते हैं जहां बोर होता है, लेकिन आप एक अच्छी वेब सीरीज देखने के लिए इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। नंबर 6 की बात करें तो ये क्या ही बंदा है यार इस सीरीज में। इसे देखने के बाद तो आप इसे ही देखते रहेंगे। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। कहानी की शुरुआत होती है एक लुटे पिटे छुपकर रहते विक्रांत से। मारने बंदूकधारी लोग आते हैं। इसके बाद विक्रांत अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। विक्रांत के पिता श्रीकांत यानी ब्रजेंद्र काला अखिराज के यहाँ अकाउंटेंट है, साथ ही अखिराज के फैन भी है। अखिराज की ही मदद से विक्रांत का एडमिशन एक बड़े स्कूल में होता है जहाँ उसकी बेटी पूर्वा पढ़ती है। पूर्वा को छोटी उम्र में ही विक्रांत से प्यार हो जाता है, लेकिन विक्रांत को समझ आ जाता है कि पूर्वा का उसके जीवन से जुड़ना उसको ग्रह खराब होना है। ऐसे में जब पूर्वा विक्रांत से दोस्ती के लिए पूछती है वो मना कर देता है। इसके कुछ समय बाद पूर्वा शहर छोड़कर चली जाती है। कुछ सालों बाद जब वह वापस आती है तो कहानी ही पलट जाती है, इसलिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। थ्रिलर रोमांस एक्शन से भरी यह एक सीरीज IMDb पर 7.0 की रेटिंग के साथ शामिल है। इसे आप देखो और देखने के बाद इस वीडियो पे आओ, कमेंट करो और बताओ मुझे आपको ये सीरीज कैसी लगी। 7वें नंबर पे दहन राकन का रहस्य। IMDb पर इसे 7.1 की रेटिंग मिली है और हॉटस्टार पर यह अवेलेबल है। सीरीज की कहानी की बात करूँ तो सिलासपुरा गांव की कहानी दिखाई जाती है जहाँ एक खदान है जिसमें असीमित खनिज पदार्थ मौजूद है। इस खदान में एक गुफा है जहाँ छुपा है राकन का रहस्य। गाँव वालों को लगता है कि उस गुफा में जो भी राकन जिस पर आती है उसका दिमाग फिरा देती है। वो हर जिंदा इंसान को ज़ॉम्बी बना देती है या खत्म कर देती है। गांव का एक पुजारी किस्म का आदमी है जिसे सौरभ शुक्ला का किरदार निभा रहे हैं। उन्हें बरसों पुराने मायावी की श्राप राकन की गुफा और प्रलय की चेतावनी देता है। कहानी के मूल में देखा जाए तो हमने बचपन में ऐसी भूतिया कहानी बहुत सुनी। हमारे नानी ने, दादा ने, दादी ने हमें सोते वक्त ऐसी कहानियाँ सुना के डरा दिया है, लेकिन इस सीरीज को देखते हुए सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने इस सीरीज के 5 पार्ट देखे थे, उसके बाद में जो 6वां पार्ट है भाई इतना डरावना है जो रोंगटे खड़े कर देता है। मूल रूप से सीरीज में एक्शन, हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर सब है। कहीं कुछ सीन थोड़े कमज़ोर नज़र आते हैं, लेकिन सीरीज की कहानी में दम तो है, उतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं आप। अगर अच्छी सीरीज देखनी है तो भाई कुछ सीन आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। आप ये सीरीज देखो और आप आओ इस वीडियो में और कमेंट करो आपको ये सीरीज कैसे लगी। 8वें नंबर पे ऑल ऑफ अस आर डेड। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। यह एक कोरियन सीरीज़ है जिसे नेटफ्लिक्स ने हिंदी में डब किया है। इस सीरीज़ में जो कलाकार हैं मुझे उनके नाम तो नहीं मालूम, कुछ मैंने पढ़ा था विकिपीडिया पे, तो हुंग चुंग पुंग मुझे कुछ पढ़ते नहीं आया तो मैंने वो नाम इसमें मेंशन ही नहीं किए। कहानी बताओ तो ऑल ऑफ अस आर डेड एक ऐसी कहानी है जो ज़ॉम्बी अटैक पर आधारित है। एक खूबसूरत सा शहर ज़ॉम्बी अटैक की वजह से लहूलुहान हो जाता है। इस वेब सीरीज़ में देखा गया है कि कैसे एक हाई स्कूल ज़ॉम्बीज़ का अड्डा बन जाता है। कहानी एक लड़के से शुरू होती है जिसे एक चूहा काट लेता है। इस सीरीज़ ने हॉरर मूवीज़ सीरीज़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भले ही आपको हॉरर फिल्में पसंद आती होगी, भले ही आप बहुत ताकतवर होगे,
लेकिन यह वेब सीरीज़ अकेले में देखने की गलती मत करना भाई। मैंने भी 2 एपिसोड अकेले में देखे थे, लेकिन तीसरे एपिसोड के बाद मैं हॉल में बैठा था। सीरीज़ में 12 एपिसोड है, अभी तक सीज़न 1 ही रिलीज़ हुआ है। इस सीरीज़ को देखने बाद सीज़न 2 का इंतज़ार तो नहीं होता, मेरा खुद का नहीं हो रहा भाई। मैं बहुत वेट कर रहा हूँ सीज़न 2 का, कब आएंगी, जैसे ही आएंगी मैं आपको बता दूंगा। 9वें नंबर पे फर्जी, हमारे कबीर भैया की वेब सीरीज़, जिसे अमेज़ॉन प्राइम ने रिलीज़ किया है। IMDb पर इसे 8.5 की रेटिंग मिली है और ये सीरीज़ इसी साल आई है। इसमें शाहिद कपूर, राशि खन्ना और विजय सेतुपति लीड रोल में है। नकली नोट का गोरख धंधा एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरफ फोकस करके पर्दे पर दिखाया गया है। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है, एक्शन है और थ्रिलर तो कूट कूट कर भरा है भाई। नकली नोट बनाने से लेकर उस नोट को दुकान में बेचने तक सब बहुत बढ़िया तरीके से पर्दे पर दिखाया गया है। सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह ही दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। सीरीज का 2nd सीज़न की कंफर्मेशन खुद शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में दी थी। उन्होंने कहा था कि 2nd सीज़न आएगा, लेकिन हमें 6 महीने या 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस सीरीज़ में एक सीन है जब शाहिद कपूर पहली 500 की नोट बनाते हैं नकली वाली, तो एक दुकान में बेचने को जाते हैं, कुछ खरीदने को जाते हैं, तो जो सीन है वो आप देखेंगे ना तो आप बहुत आगे की सीरीज़ भी आप देखेंगे ही। आप सीरीज़ देखिए, अमेज़ॉन प्राइम पर फ्री में है, हिंदी में है और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब शाहिद कपूर ने, विजय सेतुपति ने, राशि खन्ना ने, शाहिद कपूर के साथ एक दोस्त रहता है उनका नाम नहीं मालूम मुझे अभी क्या है। तो सीरीज़ देखिए, आपको अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। मैं इस टॉपिक पे 2nd पार्ट बनाऊंगा और आप बताइए मुझे आपको किस तरह की सीरीज़ पसंद है, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा। नंबर 10 पे जो सीरीज़ है इसको मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि इसका सीज़न 1 और सीज़न 2 मैंने अभी देखा है। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने इसका सीज़न देखा था और सीज़न 2 देखा था और सीज़न 1 मैंने उसके पहले देखा था। तो इस सीरीज़ का नाम है द फैमिली मैन। एक एक्शन ड्रामा सीरीज़ है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति की कहानी है जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ एक विशेष सेल के लिए काम करता है। जबकि वह राष्ट्र को आतंकवादियों से बचाने की कोशिश करता है, उसे अपने परिवार को अपने गुप्त, उच्च दबाव और कम वेतन वाली नौकरी के प्रभाव से बचाना भी है। इसमें स्पाई श्रीकांत तिवारी का किरदार मनोज बाजपेयी ने निभाया है। इसमें श्रीकांत को पता चलता है कि आतंकवादी 26/11 से भी बड़े हमले को अंजाम देने वाले हैं। सीरीज़ बहुत अच्छी है। आप लोग अगर एक्शन, थ्रिलर, क्राइम सीरीज़ पसंद करते हैं, यह सीरीज़ ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। और ऐसे ही वेब सीरीज़, मूवीज़, ट्रेलर, रिव्यूज़ आपको जानने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाल बटन दबाकर, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।